हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम नवरात्रि स्पेशल ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं। ये हम 32 साइज में बना रहे हैं। देखिए इसका मेजरमेंट मैंने ले लिया है। मेजरमेंट आप एक बार देख लीजिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। 1 मीटर मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर मैंने नेट का फैब्रिक लिया हुआ है, और इस तरह का नवरात्रि का ब्लाउज का फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। इन सबको हम साइड कर लेंगे और अस्तर वाले पार्ट में पहले इसकी कटिंग दिखा देती हूँ। लीजिए इसकी लेंथ कितनी आती है। तो इसकी हमें रेडी लेंथ 15 इंच चाहिए। तो यहाँ पर हम 16 रखेंगे, क्योंकि 1 इंच दोनों तरफ हमारा सिलाई में जाएगा इसलिए। अब ये देखिए इसका शोल्डर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 का आधा हम करेंगे तो कितना होएगा, 7.5। तो यहाँ पर हम 7.5 पर इस तरह से निशान कर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसका आर्मोल कितना रखेंगे, तो यहाँ पर पहले हम ये देख लीजिए आधा इंच जितना डाउन जाएंगे और उसके बाद इसका आर्मोल शेप लेंगे। तो इसका आर्मोल हमें लेना है 6 इंच 2 पॉइंट। इस तरह से लेना है हमें इसका आर्मोल, और इस तरह से बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जितनी चेस्ट आती है उसका चौथा भाग रखेंगे। तो हमारी 32 आ रही, तो 32 का चौथा कितना होता है, 8। तो यहाँ पर हम 8 इंच रखेंगे, प्लस यहाँ जितना हमें लूजिंग के लिए चाहिए इतना हम लूजिंग के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 इंच लूजिंग के लिए चाहिए, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, तो 10 इंच। अब नीचे आ जाए तो वेस्ट में भी हमें सेम इसी तरह से करना है। जितनी हमारी वेस्ट आती है उसका चौथा भाग रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी वेस्ट हमारी आ रही 27। तो 37 का चौथा होता है 6.5 पर। यहाँ पर देख लीजिए 6.5 ऊपर 2 पॉइंट। तो यहाँ पर हम इतना रख लेंगे। यहाँ पर प्लस जितना हमें लूजिंग के लिए चाहिए उतना हम लूजिंग के लिए रखेंगे, और 2 इंच जितना यहाँ पर हम टक्स पॉइंट हमारा जो आएगा इसके लिए रखेंगे, और इन शेप को इस तरह से मिला लेंगे। अब ऊपर की तरफ आ जाइए, तो यहाँ पर हमने कितना रखा है, हमें वी नेक बनाना है। तो यहाँ पर हम 3.25 इंच जितना मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम रखेंगे 7 इंच। नेक का आकार आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जिस तरह का चाहिए इस तरह से। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम 3.5 इंच शोल्डर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर अंदर की साइड से इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। देख लीजिए एक बार। अगर आपको पैक नेक बनाना है तो यहाँ पर हमें फुल शोल्डर से आधा रखना है। यहाँ पर हमें डीप नेक बनाना है, तो यहाँ पर हम जितना हमें नेक चाहिए इतना हम रख लेंगे, और प्लस 3.5 इंच शोल्डर रखेंगे। तो यहाँ पर हम 7 इंच जितना रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमारा 7 आया, तो यहाँ से पहले इसका सेंटर ले लेंगे। यहाँ से इसका सेंटर ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम 7 रखेंगे, तो यहाँ पर हम 6.5 ही रखेंगे इस तरह से। तो इस बॉक्स को हम इस तरह से अंदर की साइड से बना लेंगे, और यहाँ पर 0.25 इंच जितना, यहाँ पर देख लीजिए 0.25 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे, और अंदर की साइड से राउंड शेप ले लें, आर्मोल शेप दे देंगे इस तरह से। इसका टक्स पॉइंट कितना आएगा, तो इसका टक्स पॉइंट आएगा हमारा 10 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। देख लीजिए इस तरह से। यहाँ से हम कितना रखेंगे, तो यहाँ से हम 4 इंच रखेंगे। नीचे की तरफ हम 3.5 इंच रखेंगे, और आधे इंच पर एक निशान कर लेंगे, और इनको मिलाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 1.5 इंच इतना एक निशान करेंगे। यहाँ पर हमने आधा इंच किया, जहाँ पर हमने आधा इंच किया वहाँ पर हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने किया वहाँ पर हम 1.5 इंच तक इस तरह से निशान कर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से, और इन निशानों को यहाँ से मिला लेंगे। यहाँ पर हमें इस तरह से और इस तरह से, यहाँ पर हमारा कितना देख लीजिए 1 इंच जितना यहाँ पर हमें इस तरह से बना लेना है। वो हमें किस तरह से लेना है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने सेंटर में से लिया था, आधा इंच इस तरफ आधा इंच इस तरफ, दोनों पर आधा आधा इंच इस तरह से ले लेंगे, और यहाँ पर हमारा 1 इंच हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कम हो जाएगा इसलिए। और यहाँ से इसका नाप करेंगे।
तो यहाँ पर हमारा कितना है 12 इंच। अब यहाँ से और एक नाप करेंगे। देखिए जहाँ पर हमारा 12 इंच आता है वहाँ पर इस तरह से निशान करेंगे और यहाँ पर 1 इंच जितना निशान करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक का आकार आप जिस तरह से देना चाहिए इस तरह से आप दे सकते हैं। अब हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट की कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमें फुल शोल्डर का आधा लेना है ऊपर की साइड, तो यहाँ पर हम 7.5 इंच लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर लेंगे हम जिस तरह से हमने आगे लिया है इसी तरह से आधा इंच इस तरह से डाउन जाएंगे और 6 इंच ऊपर 2 पॉइंट इस तरह से लेंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इसकी लेंथ हम रखेंगे, पीछे से हमें 1 इंच कम रखनी है। पीछे हमारी 16 रखी थी तो यहाँ पर हम 15 ही रखेंगे। इस तरह से। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 3.5 इंच इतना रखेंगे पीछे बैक साइड। इस तरह से हमने 3.5 रखा और यहाँ पर हम 3 इंच रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर राउंड बना लेंगे। सेम हमने फ्रंट पार्ट में किया था वैसे ही हमें हमारे चेस्ट का चौथा भाग रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी चेस्ट का चौथा होता है 8 प्लस यहाँ पर 2 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे। बैक साइड से हम नीचे की तरफ भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर हमारा जितना हमारी वेस्ट आती है उसका चौथा भाग रख कर प्लस यहाँ पर 2 इंच हमें मिलाना है इसमें। तो यहाँ पर हमारी वेस्ट आएगी 27 का आधा होता है, चौथा होता है 6.5 पर 2 पॉइंट। तो यहाँ पर हम रखेंगे 9.25 इंच। तो यहाँ पर हम 9.25 इंच पर इस तरह से निशान कर कर यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम कुछ पैटर्न बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हमने इस तरह से नेक की जो कटिंग की हुई, नेक की हमने जो ड्रॉ की हुई है यहाँ पर हम 2 इंच जितना है यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। और ये हमें कितना रखना है, ये हमें 6 इंच जितना रखना है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, और यहाँ से इसको इस तरह से मिलाना है। तो यहाँ से हम कितना रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा 2 इंच जितना बेल्ट आएगा इस तरह से। जहाँ तक हमारा बेल्ट आएगा उससे हमें यहाँ से इसको इस तरह से मिलाना है। देख लीजिए यहाँ पर बेल्ट आएगा, यहाँ पर इतना लूज रहेगा तो यहाँ पर हम 4 इंच रखेंगे, 2 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा। और यहाँ पर हम इस तरह से डोरी लगाएंगे, वो मैं आपको स्टिचिंग करते वक्त दिखाऊंगी। ये नवरात्रि में काफ़ी ट्रेंडिंग है, एक बार आप ज़रूर बनाना। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आर्मोल शेप नहीं लिया है तो यहाँ पर हम आर्मोल शेप ले लेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान करेंगे और हल्का सा आर्मोल शेप दे देंगे। यहाँ पर हमारी डोरी आएगी और यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे, वो मैं आपको स्टिचिंग करते वक्त दिखाऊंगी। इन सारे पार्टों की कटिंग हम मेन फैब्रिक में कर लेंगे। उसके पहले हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करेंगे तो इसको हमने 4 फोल्ड किया है। रेडी स्लीव हमें 23 इंच चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर हम 19 इंच जितना रखेंगे और यहाँ पर हम 5 इंच का बेल्ट लगाएंगे। तो हम एक इंच, तो यहाँ पर देखिए 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर हम 4 इंच जितना छोड़कर यहाँ से स्लीव का शेप लेंगे। तो यहाँ पर हम स्लीव कितनी रखेंगे, 9 इंच। यहाँ पर 9 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे और यहाँ से देखिए यहाँ से 3 इंच जितना छोड़ लेंगे इस तरह से। इस तरह से किया और यहाँ से जहाँ तक हमने छोड़ा है वहाँ से नीचे की तरफ हमें स्लीव का शेप लेकर इसके साथ इसको मिला लेना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 10 इंच जितना लेंगे और इस तरह से इन लाइनों को मिला लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसकी कटिंग करेंगे।
कर लेंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर 2 इस तरह से बेल्ट निकाल लेंगे। वो हमें ब्लाउज के फैब्रिक में से निकालने। वो बेल्ट हमें कितने लेने, यहाँ पर हमने 12 इंच लिया है, यहाँ पर हमने 6 इंच लिया है। दोनों तरफ सिलाई में जाएगा और इसको नीचे की तरफ लगाना है और यहाँ पर इस तरह से प्लीट्स भी लगानी है। वो मैं आपको स्टिचिंग करते वक्त दिखाऊंगी। अब सारे फ्रेंड, हमने हमारे ब्लाउज की कटिंग मेन फैब्रिक में कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। फ्रंट पार्ट बनाने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, अस्तर वाला पार्ट ऊपर की तरफ रखना है और मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ रखकर पूरे में इस तरह से सिलाई कर लेनी है। तो पूरे में हम सिलाई कर लेंगे। पहले इस तरह से पूरे में सिलाई कर ली। अब यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। पूरे में कर लेने हैं आपको। यहाँ पर कट करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से कर यहाँ पर सिलाई कर लेनी है एक एक। और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद ऊपर नेक में भी हम एक एक सिलाई कर लेंगे। देखिए, इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इन दोनों पार्टों को प्रिंसेस कट में जो हमने कटिंग किया है यहाँ पर दोनों तरफ लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से दोनों पार्ट हमने इस तरह से जोड़ लिया है और यहाँ पर जहाँ पर हमने सिलाई की है वहां पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि हमारा कोई जोड़ना है। अब अस्तर वाले पार्ट में भी सेम हम इसी तरह से दोनों तरफ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमने अस्तर वाला पार्ट भी लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से उल्टा करना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से उल्टा करने के बाद यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से सिलाई कर लेनी है पूरे में। अब इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अंदर की साइड भी हमने एकदम फिनिशिंग से बनाया है और ये देखिए ऊपर की साइड भी एकदम फिनिशिंग से बनाया है। अब हम बैक पार्ट बना लेंगे। पूरी बना ली है और इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। इसको साइड कर लेंगे। ऐसे हमें 8 टुकड़े चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें बैक साइड की पैटर्न करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्किंग करने के बाद यहाँ पर लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो सबसे को स्टिच कर लेंगे। अस्तर वाला पार्ट यहाँ पर रख कर पूरे में इस तरह से दिखा देती हूँ आपको, सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर नेक वाले पार्ट से लेकर यहाँ पर पूरे में सिलाई करनी है। देखिए, इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हमें पूरे में कट लगा लेना है। मिरर वर्क ब्लाउज है तो यहाँ पर फैब्रिक में कुछ इस तरह से हो जाता है अगर हम ना इस तरह से करें तो। अब इसको सीधा करने के बाद देख लीजिए, अगर आप चाहे तो इसमें प्रेस लगा लेना, अगर आप चाहे तो यहाँ पर सिलाई कर लेना। हम सिलाई कर लेंगे। सामने वाला पार्ट भी सेम हम इसी तरह से बना लेंगे। हमारे रेडी हो चुके हैं। इस तरह से मैंने डोरी पहले से ही बनाकर रखी हुई है। अगर आपको नहीं आता तो मैंने इसकी डिटेलिंग वीडियो मेरी चैनल पर डाली हुई है। अब हम यहाँ पर डोरी फिट कर लेंगे इस तरह से। अब हम बेल्ट बना लेंगे। तो बेल्ट हमें किस तरह से निकालनी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें एक पार्ट को लेना है और उसको हमें कितना लेना है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हमें 20 इंच जितना लेना है और इसकी चौड़ाई देख ले तो 6 इंच लेनी है। यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो हम फ्रॉक वाला बेल्ट बनाते हैं इस तरह से हमें बना लेना है। देखिए, इस तरह से सेम इसी तरह से हम दूसरा बेल्ट भी बना लेंगे। बाद में यहाँ पर प्रेस भी लगानी है। इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम फुनके भी बनाएंगे, लटकन। यहाँ पर इसको इस तरह से हमें पहनना है। देखिए, इस तरह से वो पहनने के बाद आपको दिख जाएगा। मैं थंबनेल में लगाऊंगी, इस तरह से बनेगा। अब बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को, दोनों पार्ट को हम जोड़ लेंगे। इस तरह से पहले बेल्ट बना लेंगे। तो अस्तर वाला पार्ट नीचे रख कर यहाँ पर इसको इस पर रख कर यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। यहाँ से इसको फोल्ड करने के बाद सेंटर में कट लगा लेंगे इस तरह। अब स्लीव्स ले लेंगे। स्लीव को भी इस तरह से फोल्ड करने के बाद सेंटर में कट लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरह से। अब दोनों सेंटर इस तरह से सेम आने चाहिए, उतनी हमने यहाँ पर प्लीट्स लगा लेनी है अपने हिसाब से।
अब अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से वन फोल्ड कर कर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी बना लेंगे। ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स बना ली है। अब इसको इस तरह से करने के बाद हमें आगे वाला पार्ट जो है उसको इस तरह से कट कर लेना है, जो हमने नहीं किया था। और इसको भी इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर बीचों बीच कट लगा लेना है इस तरह से। अब हम इसे अटैच कर लेंगे। तो वो आपको किस तरह से करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो सेंटर वाला पार्ट है वहां पर हमने कट किया है वो बीचों बीच आना चाहिए। अब यहाँ से हम इसको अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ से हम प्लीट्स लगाएंगे। देती हूँ आपको, इस तरह से हमने स्लीव्स बनाई है। सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है और यहाँ पर बाहर की साइड से एक एक सिलाई हमने लगा ली है दोनों। अब इसे हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद पहले एक एक सिलाई कर लेंगे और उसके बाद जितना हमने प्लीट्स के लिए छोड़ा था उतने प्लीट्स लगा लेंगे दोनों तरफ। और हम इसी तरह से रखेंगे, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस तरह से यहाँ पर कुछ लगा लेंगे। चलिए हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए फ्रंट साइड हमने वी नेक बनाया है, बैक साइड इस तरह से कुछ पैटर्न की हुई है हमने, ये देख लीजिए इस तरह से। और यहाँ पर नीचे हमने जो बेल्ट बनाया है उसको इस तरह से फोल्ड कर कर यहाँ पर बांधना है। और स्लीव्स को भी हमने कुछ इस तरह से बनाया है। यहाँ पर हमने प्लीट्स लगाए और नीचे वाले पार्ट में भी हमने प्लीट्स लगाकर बड़ा सा बेल्ट लगाया है। पहनने के बाद तो ये और भी सुंदर लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड।